नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस कमाल धमाल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 50 प्लस करियर ऑप्शंस जो कि आप क्लास 12th के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और उसके थ्रू अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो यार जनरली हमारे पास कुछ चुनिंदा ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कॉमर्स में है तो CA कर लो, साइंस में हो तो बीटेक कर लो और बायो वाले हो तो MBBS कर लो, आर्ट्स वाले हो तो टीचर वगैरह बन जाओ या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। लेकिन भाई साहब यार अब आज के ज़माने में बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए खुल चुके हैं जिसके अंदर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को एकदम बहुत कमाल की बना सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। कुछ बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल ऑप्शंस हैं, कुछ अंडर रेटेड हैं, अंडर वैल्यूड है, लेकिन भाई साहब हम सबको यहाँ पर देखने वाले हैं और लास्ट में फिर जो आपके जो बेसिक वाले रहते हैं वो तो हम देखेंगे ही सही। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम 50 प्लस करियर ऑप्शंस को यहाँ पर देखने वाले हैं और ये जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ही अच्छे से और ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखिएगा और मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम कुछ ऐसे ऑप्शंस देखेंगे यार जो कि अंडर रेटेड हैं, अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन हाईली रिवॉर्डिंग है। और फिर हम कुछ कन्वेंशनल करियर ऑप्शंस को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मतलब जितने भी पॉसिबल आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं कक्षा 12वीं के बाद, उन सारी ऑप्शंस को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं और एक कमाल के कोट से हम स्टार्ट करते हैं कि यार एक ऐसा जॉब आप अपनी लाइफ में चुनिए जो कि आपको कभी ऐसा महसूस न करने दे कि भाई साहब मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपको उस चीज़ से प्यार है। फॉर एग्जांपल किसी को पढ़ाना अच्छा लगता है तो अगर वो टीचर बनेगा तो कभी भी उसको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार आज हमें काम पे जाना है। उसे लगेगा कि यार चलो आज तो हमें अपनी हॉबी को फॉलो करने जाना है। और सेम दूसरे फील्ड में भी है कि फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और आप एक क्रिकेटर बन गए तो भाई साहब फिर जीवन में कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई साहब यार आज मैच है, कहाँ पर मैच बच गया है ना। आपको लगेगा यार ठीक है भाई, पैसे मिल रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। तो ऐसी जॉब को आपको चुनना है अपनी लाइफ के अंदर। तो हम हमारे करियर गाइडेंस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं एक सबसे रिवॉर्डिंग ऑप्शन से और वो है हेल्थ केयर सेक्टर। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि सर हम या तो नीट का फॉर्म ही नहीं भर पाए, हम दूसरी स्ट्रीम से हैं लेकिन हम हेल्थ केयर सेक्टर में जाना चाहते हैं, हमने नीट का एग्ज़ाम तो दिया लेकिन इतना अच्छा पेपर नहीं गया। तो यार उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही क्रीम अपॉर्चुनिटी है और ये एक ईजीएस्ट वे है जिससे आप हेल्थ केयर सेक्टर में जा सकते हो बिना नीट के एग्ज़ाम या और दूसरे एग्ज़ाम दिए। और इसके लिए एमवर्सिटी जो है वो आपके लिए लाया है इमर्ज मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके अंदर आप 1.5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और ये जो टेस्ट रहेगा ये आपका ऑफलाइन रहेगा 1 एंड 2 जून को और सेंटर से अपने फरीदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, कोची, रांची और नागपुर। रजिस्ट्रेशन फ़ी एकदम ज़ीरो है और एलिजिबिलिटी क्या है कि जो भी 12th अपीयर्ड बच्चे हैं वो यहाँ पर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस टेस्ट का देने का एक और फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर बहुत ही एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, जैसे आपको KTM बाइक, ओला स्कूटर, देन प्ले स्टेशन, मैकबुक, एयरपॉड्स और भी कई सारे एक्साइटिंग प्राइजेस आपके लिए यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तो ज़रूर से आप इस टेस्ट को तो दीजिएगा ही सही और इससे आप बहुत ही ईजी एक्सेस पा सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। और अगर बाई चांस नहीं भी पाना है तो भाई सब प्राइस तो मिल ही जाएंगे। और क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा या किस लेवल का एग्जाम आएगा, तो 10th क्लास के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो भाई साहब बहुत ही आसान सा टेस्ट रहेगा और ज़रूर से इसमें एनरोल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग सेशंस को अटेंड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे जो आपके मन के डाउट्स उनको क्लियर किया जाएगा। जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बेस्ट करियर काउंसलर्स वहाँ पर आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और ये जो सेशन रहेगा वो 26 मई को फरीदाबाद में रहेगा 5 से 6 बजे तक। और जो बच्चे अगर ऑफलाइन नहीं ज्वाइन कर पाते तो हर सैटरडे को यहाँ पर ऑनलाइन सेशंस को भी कंडक्ट किया जाता है करियर काउंसलर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगला ऑप्शन कौन सा है। तो अपने पास ऑप्शन है एक यूट्यूबर का और यार ये एक बहुत ही कमाल का ऑप्शन है। हालांकि इस ऑप्शन को आपको कब एक्सप्लोर करना है कि जब आप सबसे पहले कॉलेज में आ चुके हो। तो कॉलेज में आने के बाद अगर आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करोगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको कॉलेज के साथ एक एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाएगी और आप अपने जो कॉलेज के दौरान शौक है उनको भी पूरा कर पाएंगे। और देन अगर आपका चैनल बहुत ही अच्छा चल जाता है तो आगे आप इसको फुल टाइम करियर ऑप्शन की तरह भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग एकदम कॉलेज के साथ ही करनी है
क्या क्या यहाँ पर किया जा सकता है, तो जैसे आप क्लास 12th के बाद हैं तो सबसे पहले तो आप स्टार्ट कर सकते हैं एजुकेशन वाली लाइन से ही, है ना, क्योंकि एजुकेशनल वाली लाइन थोड़ी सी इजी है और जो आपने क्लास 12 तक चीज़ें पढ़ी है, जो आपके नोट्स हैं, उन्हीं का आपको इस्तेमाल करके अपने जूनियर्स को गाइड करना है। और अगर आपकी गाइडेंस लोगों को अच्छी लगती है तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर से अच्छा चैनल चल जाए, मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाए और फिर भाई साहब एकदम अनलिमिटेड सैलरी आप कमा पाएँ। लेकिन फिर भी एक रफ आइडिया अगर मैं आपको दूँ तो 1000 व्यू का 20 रुपया मिलता है ना, 20 रुपया देगा रे, है ना। तो 1000 रुपये पे 1000 व्यूज़ पे 20 रुपये मिलता है। अब आप गिन लेना कि अगर किसी के 10,000 व्यू आते हैं तो उसको कितने रुपए मिलते हैं, उसको 200 रुपये के आसपास मिलते हैं यूट्यूब की तरफ से, है ना। हालांकि इसमें कमाई का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के एडसेंस से नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, आपको इंटीग्रेशंस मिलते हैं, देन है ना, इसमें आप शॉर्ट्स, रील्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप बना सकते हैं, तो वहाँ से आप बिल्कुल इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो एजुकेशन लाइन होगी। देन उसके बाद आजकल एक व्लॉगिंग वाली लाइन है, वो आप कर सकते हो अगर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग है दिखाने के लिए। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप इसमें जैसे आपके पास फाइनेंशियल कुछ नॉलेज है तो आप उसको शेयर कर सकते हो, कॉमेडी वीडियोज़ बना सकते हो जैसे कॉलेज के दोस्तों के साथ। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आइडियाज़ की कमी है नहीं यूट्यूब पे। बस हाँ, अगर आपको चलना है तो कुछ नया आपको ज़रूर से करना पड़ेगा। देन क्या सेटअप आपको रिक्वायर्ड रहता है, तो यार इसके लिए स्टार्ट करने के लिए तो आपको बेसिकली कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप अपने ईयरफोन की मदद से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और आपके फ़ोन की मदद से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बस ये कि अगर आपको कहीं ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत हो तो 100-200 रुपये की आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर ग्रीन स्क्रीन मिल जाती है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। छोटा मोटा अगर आपको स्टैंड लाना हो तब स्टैंड ला सकते हो, ये भी आपको आराम से अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लोकल मार्केट में 200-250 के आसपास मिल जाएगा, है ना। माइक को थोड़ा सा अपग्रेड करना है तो एक बोया कंपनी का माइक आता है, तो आप वो वाले माइक को भी यहाँ पर ले सकते हैं, है ना। देन जैसे इस तरह का एक कुछ सेटअप है, तो इस सेटअप में आप खड़े खड़े वीडियो बना सकते हो और आराम से, मतलब आपका वीडियो बिल्कुल, इसमें क्या होता है कि एक कॉस्ट इफेक्टिव बैकग्राउंड है, मतलब 200-250 रुपये में आपका पर्दा आ रहा है। और कहाँ आपको महंगा सेटअप बनाने के लिए, है ना, कई बार तो लाखों रुपए के सेटअप्स बनते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, बस गूगल से इमेज डाउनलोड करनी है और ग्रीन स्क्रीन लगा के उसको मास्क करना है। तो इस तरह से ये बहुत इफेक्टिव ऑप्शन है करियर का। देन इसके बाद है सेकेंड ऑप्शन है, जो कि एक बहुत ही अनकन्वेंशनल ऑप्शन है, कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, खासकर कॉलेज टाइम पे। तो ये है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कौन कौन से क्षेत्र में होती है, तो सबसे पहले जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी एडटेक कंपनीज़ हैं, तो आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो भी नॉलेज है क्लास 11, 12 है ना, 6 से 12 तक का, जैसे आपने नीट, जेई इन की भी तैयारी करी, इनका नॉलेज है, तो इसको आप शेयर कर सकते हो और एक हैंडसम सैलरी आपको यहाँ पर से मिल जाती है। देन जैसे फॉर आप बीटेक कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो इस तरह से ऑनलाइन भी आप पैसा कमा सकते हो फ्रीलांसिंग के जरिए ना। फ्रीलांसिंग मतलब आप वहाँ पर परमानेंट बंधे हुए नहीं हो, आप जाते हो, अपना काम करते हो, लौट के आ जाते हो, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग। यहाँ पर भी आप अपनी काबिलियत के हिसाब से कितना भी कमा सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अपने कॉलेज के साथ साथ 2-2, 5-5 लाख रुपए महीना भी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से कमा रहे थे। देन इसके बाद एक और अनकन्वेंशनल ऑप्शन है साउंड इंजीनियर। तो जो म्यूज़िक लवर्स हैं तो उनके लिए बहुत ही कमाल की जॉब है, जहाँ पर आप 1 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हो। और आजकल बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है यार, लाइव शोज़ होते हैं, देन यूट्यूब पर म्यूज़िक बनता है, फिल्मों के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, सब के लिए आपको साउंड इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इस करियर ऑप्शन को ज्वाइन कर सकते हो। क्या करना रहेगा, 10+2 लेवल तक पढ़ाई करनी है, डिप्लोमा करना है 3 साल का साउंड इंजीनियरिंग में, साउंड इंजीनियर आप बन जाएंगे। एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ में, म्यूज़िक लेवल कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी फेवरेट मूवीज़ के अंदर सॉन्ग को क्रिएट करने का एक वो जो लुफ्त है वो भी ले सकते हैं। देन इसके बाद है कैबिन क्रू बनना। तो ये आपकी एयरलाइन से रिलेटेड जॉब है, 1 लाख रुपए पर मंथ तक आपको सैलरी मिल जाती है। कई बार आप अगर इंटरनेशनल फ्लाई करते हैं तो और ज़्यादा सैलरी मिलती है। तो कैबिन क्रू बनने के लिए क्या करना है, तो 10+2 लेवल आपको पास करना है। देन उसके बाद आपकी एक अच्छी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश लेवल लैंग्वेज पे, क्योंकि आपने देखा होगा फ्लाइट में इंग्लिश लैंग्वेज बोलना पड़ती है अच्छे से। और फिर आप किसी भी एयरलाइन कंपनी में इंटरव्यू देंगे और वहाँ पर आपको कैबिन क्रू का जॉब मिल जाएगा। अब इंटरव्यू कैसे आपको पता लगेगा भाई साहब इंटरव्यू कब हो रहा है, क्या हो रहा है, तो जो भी वेबसाइट्स रहती है एयरलाइन कंपनीज़ की, उसमें करियर ऑप्शंस नाम का वो रहता है टैब। तो उस पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कितनी क्या वैकेंसीज़ हैं किस पोस्ट के लिए, तो वहाँ से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन फोटोग्राफी यार आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये है ना, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे भाई साहब हर कोई अपने आप को मॉडल मानता है, फोटोग्राफी करना चाहता है, फ़ोटो अच्छे अच्छे डालना चाहता है। देन उसके बाद आजकल वेडिंग का जब सीजन रहता है तो उसमें प्री वेडिंग शूट्स होते हैं आपके, है ना। देन उसके बाद आपके प्री वेडिंग फोटोग्राफी होती है, वेडिंग शूट्स होते हैं, इवेंट शूट्स होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है फोटोग्राफी का और यहाँ पर 2 लाख रुपये महीने तक आप कमा सकते हो। और कई बार तो मैंने देखा है कि जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आ जाते हैं तो आप इससे को डबल, ट्रिपल और 4 गुना भी कर सकते हो पर मंथ सैलरी को।
देन बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं फोटोग्राफी में, जैसे लैंडस्केप फोटोग्राफी करना, डॉक्यूमेंट्री शूट करना, आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करना। जैसे आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, बड़ी बड़ी मल्टियाँ बनती है, तो उसमें आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी की आवश्यकता रहती है, तो वहाँ पर भी अच्छा पैसा है। फूड फोटोग्राफी आप कर सकते हो, बाबा का ढाबा है ना, आपने देखे होगा भाई सब फूड ब्लॉगर जो रहते हैं। देन इस प्रकार की एक फूड फोटोग्राफी भी रहती है, जैसे आप गूगल पे सर्च करोगे इडली सांभर, तो भाई साहब एकदम डिलीशियस आपको इडली सांभर का वो दिख जाएगा फोटोग्राफ। कहाँ पर यूज़ होता है फोटोग्राफ? जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन जो फूड डिलीवरी वेबसाइट्स है ना, वहाँ पर डलता है, फिर आपके मुंह में पानी आता है उसको खाने के लिए। देन कैंडिड फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। देन एक साइकोलॉजिस्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है करियर का, और ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के बाद क्या हुआ है कि भाई साहब कोविड के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को देखा गया है, और इन सारी चीज़ों का हल रहता है साइकोलॉजिस्ट, है ना। तो आप वहाँ पर जा सकते हो, और 50,000, 60,000, 1 लाख, है ना, यहाँ तक यहाँ पर आराम से नए नए साइकोलॉजिस्ट कमा सकता है। और जो भाई साहब इस्टेब्लिश्ड है तो फिर भाई साहब उसको नोट गिनने की मशीन लानी पड़ेगी। देन क्या है यहाँ पर देखो, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड है, जहाँ पर अगर उनका साइकोलॉजी 10+2 में है, और फिर आगे वो बी और PhD इसमें करते हैं, तो वो एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। देन पायलट बनने के लिए क्या है, यहाँ पर सैलरी आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी इसका बहुत ज़्यादा है। तो क्या प्रोसेस रहती है, फिजिक्स मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। फिर सबसे पहले आपका एक मेडिकल होता है, क्लास 2 मेडिकल, फिर उसके बाद क्लास 1 मेडिकल होता है। फिर आपको कंप्यूटर नंबर और वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना होता है। DGCA की बहुत सारी एग्ज़ाम रहती है ना, DGCA जो कि एविएशन को देखता है। और फिर फ्लाइंग स्कूल्स में आप जाते हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, और फिर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल जाता है। और इस पायलट लाइसेंस को लेकर आप डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन कंपनीज़ में जा सकते हैं, जैसे इंडिगो, विस्तारा, एयर एशिया, और वहाँ पर आपको एक पायलट की जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पायलट बन सकते हैं। देन इसके बाद एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, बहुत ही प्राइड, प्रेस्टीज, गर्व, है ना, जो बातें कहो वो कम है ना, वो सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जब आप ज्वाइन करते हैं इंडियन आर्मी। तो कैसे 12वीं के बाद एक ऑफिसर रैंक पर आप जा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, है ना। क्यों इंडियन आर्मी में जाना चाहिए, तो जैसे हमने देखा यार, प्राइड, प्रेस्टीज और सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। देन 3 तरह की रैंक्स रहती है, कमीशनड जो कि ऑफिसर रैंक है, जूनियर कमीशनड और नॉन कमीशन रैंक्स रहती है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कमीशनड ऑफिसर्स की हायरार्की। सबसे पहला आपकी जो पोस्टिंग रहती है वो रहती है लेफ्टिनेंट, है ना। जैसे आपका सिलेक्शन होता है आपको लेफ्टिनेंट बनाया जाता है, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल, और लास्ट में आप बन जाते हैं आर्मी के जनरल, है ना। देन ऐसे इस तरह के इंसिग्नियाज रहते हैं जो कि यहाँ पर शोल्डर पर लगाया जाता है, इससे आप पहचान लेते हो कि भाई साहब कौन सी पोस्ट पे है आदमी, है ना। जैसे पुलिस में आपने देखा होगा यहाँ पर स्टार रहते हैं, ऐसे आर्मी में भी रहते हैं। देन जूनियर कमीशन पे आपकी रैंक्स रहती है नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। फिर यही लोग प्रमोट होकर कहाँ पर चल जाते हैं, ऊपर कमीशन लेवल पे चल जाते हैं, लेफ्टिनेंट की जगह। देन नॉन कमीशन जो सबसे नीचे वाली पोस्ट रहती है वो है सिपाही, नाइक और हवलदार, है ना। तो इस तरह से इनका प्रमोशन होता है, और फिर जब हवलदार का प्रमोशन होता है तो वो जूनियर कमीशन में पहुँच जाता है। क्या यहाँ पर सैलरी वगैरह रहती है और क्या रहता है वो भी हम देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है कि 12वीं की आपने परीक्षा पास की हो, और आपकी एज ये क्राइटेरिया में होनी चाहिए 16.5 से 19.5, है ना। इसको एक बार और आप थोड़ा सा NDA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट अगर कुछ अपडेशंस उस टाइम पे हो जाता है तो। देन NDA का एग्जाम पैटर्न क्या होता है कि इसमें मैथ्स और जनरल एबिलिटी आपसे पूछा जाता है, और लास्ट में एक इंटरव्यू होता है, और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर से बनती है। देन सिलेबस क्या होता है ना, तो हमने देखा ही है, मैथमेटिक्स में ये वाले टॉपिक आते हैं, जनरली 10वीं के लेवल के टॉपिक रहते हैं, और इंग्लिश, केमिस्ट्री, जनरल साइंस में भी आपका टेस्ट लिया जाता है। फिर क्या क्या आपको पर्क्स और सैलरी मिलती है, तो देखो यार, पर्क्स तो वही गाड़ी, बंगला और जो सारी चीज़ें वो आपको मिलती हैं। सैलरी क्या मिलती है, तो जैसे आपकी पोस्टिंग होती है लेफ्टिनेंट के पद पे, तो आपको 56,100 बेसिक सैलरी मिलती है, और इसके ऊपर फिर हाउस रेंट अलाउंस, HRA, है ना, DNS अलाउंसेस, और भी जो बाकी तरह के अलाउंसेस है वो सारी चीज़ें मिलती है, और लगभग आप मान के चलो मोटे मोटे तौर पे 70-80 के बीच में आपकी जो सैलरी इनिशियल तौर पे वो बन जाती है। देन उसके बाद जैसे जैसे आपका प्रमोशन बनता है तो आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती जाती है, और आपकी सैलरी भी उस कंपेरिजन में बढ़ती जाती है। देन इसके बाद नेक्स्ट है अपने पास और कुछ कॉमन ऑप्शन जो कि आपको देखने को मिलते हैं। तो जैसे अगर आप 12th करते हो, है ना, तो 12th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो ट्रैवल टूरिज्म में, क्योंकि आजकल ये वाला ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया जा रहा है, और जब से भारत में थोड़ा सा इनकम लोगों का बढ़ा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, तो ट्रैवलिंग पर भी लोग खर्च कर रहे हैं, ट्रैवल प्लानर्स आप बन सकते हैं। दैन उसके बाद आप लैब टेक्नीशियंस बन सकते हैं। LIC एजेंट, ये भी एक अच्छी पोस्ट है जहाँ पर आप एक फिक्स सैलरी कमा सकते हैं, और इसमें आपको इंसेंटिव्स वगैरह भी मिलते हैं। एयर होस्टेस,
है ना, कैबिन क्रू इसको हमने देख ही लिया है। देन आप पायलट बन सकते हैं। होटल मैनेजमेंट वाले फील्ड में आप जा सकते हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी होटल्स जैसे मैरियट हो गई, 5 स्टार्स होटल्स, 3 स्टार, है ना, 4 स्टार्स, इसमें आप जा जाके और मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। देन एलएलबी कर सकते हैं, आप वकील वाले ऑप्शन में चले जाएंगे, है ना, और एलएलबी वगैरह आप करते हैं तो उसमें आगे आपको जुडिशियल सर्विसेज में जाने का भी ऑप्शन मिलता है ना, जिसमें आप फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस बन सकते हैं, हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आपको जाने का मौका मिल सकता है। दैन उसके बाद और गवर्नमेंट की क्लैरिकल एग्जाम्स होती है ना, जो कि लेवल 3 लेवल 4 पे आपको रिक्रूट करती है। तो ये सारे ऑप्शंस तो हर एक किसी बच्चे के पास है 12th के बाद। फिर कुछ स्ट्रीम स्पेसिफिक ऑप्शंस रहते हैं, जैसे अगर किसी ने 12th कॉमर्स से किया है तो उसको सबसे पहला ऑप्शन रहता है बीकॉम, है ना, जो जनरली बच्चे बस यूँ करके रख लेते हैं कि ठीक है अब शादी ब्याह करेंगे और खुद के बिजनेस में जाएंगे, है ना, वो बीकॉम करके रख लेते हैं। फिर बीबीए वाले जो करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, आगे चलकर एमबीए भी करते हैं, तो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो एमबीए कर लेते हैं और उसके बाद फिर वो मैनेजमेंट की नौकरी पा लेते हैं, है ना। यहाँ पर से फिर उनके लिए बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे ऑप्शंस भी और अच्छे से खुल जाते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सबसे फेवरेट है सीए और सीएस, है ना, ये तो ऑप्शंस हैं ही, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी। देन उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, है ना, लेकिन इनके लिए बेसिक ग्रेजुएशन आपको चाहिएगी। तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन रहता है उसमें आप जा सकते हो, है ना। एसएससी की बहुत सारी पोस्ट रहती है, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वगैरह। देन उसके बाद स्टेट पीसीएस रहता है, जैसे आप डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, और जितने भी स्टेट लेवल पे जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं वो सब आप पा सकते हो। और फिर एक रहता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम, जो कि लगभग सभी को पता रहता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, है ना, ये अगर आपको चाहिए तो आप यूपीएससी की एग्जाम भी दे सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। फिर स्टॉक मार्केट में आप जा सकते हो, है ना, वहाँ पर कोर्स वोर्स करके और आप स्टॉक मार्केट में अपने ट्रेड कर सकते हो। फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, दूसरों को सलाह दे सकते हो भाई ऐसा ट्रेड कर ले, है ना। देन उसके बाद आप मिलिट्री में भी जा सकते हो। तो ये सब कॉमर्स वालों के पास ऑप्शन है। कुछ कुछ ऑप्शन इसमें कॉमन है जो कि बाकी लोगों के लिए भी है ना। जैसे आर्ट्स वालों के पास जो जनरली बोला जाता है कि भाई सिर्फ टीचर बन सकता है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आप बीपैड कर सकते हो, है ना, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और पीटी टीचर बन सकते हो। देन आप पहले करोगे बीए, फिर आप कर लोगे एमए, है ना, मास्टर ऑफ आर्ट्स। फिर आप डिज़ाइनिंग फील्ड में भी जा सकते हो आर्ट्स के होते हुए भी, है ना। बीए एमए ये मैंने आपको बता दिया। टीचिंग फील्ड में जाना हो तो आप बीए करके बीएड कर लो और फिर एमएड कर लो, तो इस तरह से आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो। देन फिर आपके लिए जैसे ये सब इंस्पेक्टर, है ना, और सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, जो ये सेंट्रल आर्म फोर्सेस हैं, इसमें जाने का ऑप्शंस भी रहता है, हालांकि ये ऑप्शन सबके पास रहता है। देन हम साइंस वाले बच्चों की बात करें तो एक तो रहेगा जिसके पास मैथ्स और बायो दोनों है, एक है जिसके पास पीसीबी है ना, बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी वाले बच्चों के पास ऑप्शंस क्या हैं कि आप डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस वाले कोर्स होते हैं वो आप कर सकते हैं, है ना। आप एमबीबीएस कर सकते हैं जो सबसे कॉमन ऑप्शन है, जिसमें आगे चलकर एमडी, एमएस और एक स्पेशल डिप्लोमा भी लिया जाता है। देन बीडीएस जो कि डेंटल वाली फील्ड हो गई आपकी, और उसी की मास्टर्स रहती है एमडीएस, तो ये आप कर सकते हो। फिर नर्सिंग में आप जा सकते हो, जो हमने आगे डिस्कस भी किया है ना। और फिर बीएससी एमएससी करके आप टीचरशिप में भी जा सकते हैं। देन अगर आपके पास मैथ्स भी है, बायो भी है, तो आपके पास बायो वाले ऑप्शंस तो खुले ही हैं, और मैथ्स वाले ऑप्शंस जैसे आप यहाँ पर बी आर्क, बीएससी, है ना, ये वाले काम भी कर सकते हो, बी फार्मा भी कर सकते हो। फिर अगर आप पीसीएम वाले बच्चे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आप एनडीए में जा सकते हो, है ना, एनडीए में जो कि आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। देन आप आर्किटेक्चर वाले फील्ड में जा सकते हो। तो आर्किटेक्चर वाला फील्ड क्या है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है वहाँ पर आप एक चीफ आर्किटेक्टर, एक इंजीनियर आप बन सकते हो। देन बीटेक भी जो सबसे कॉमन है ना, आईआईटीज़, एनआईटीज़ है, सारे टॉप कॉलेजेस जहाँ से बहुत ही कमाल का पैकेजेस आपका लगते हैं, ये आप कर सकते हो। बीटेक के बाद जनरली बच्चे, है ना, कुछ तो जॉब कर लेते हैं, कुछ बच्चे एमटेक के लिए भी जाते हैं जो कि मास्टर्स रहता है। देन आप एक बहुत ही गजब की सर्विस है जो कि मतलब बहुत कम बच्चों को पता रहती है, वो है आईईएस सर्विसेज, जो कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें भी जा सकते हो, है ना। और ये बिल्कुल आईएएस आईपीएस लेवल की पोस्ट रहती है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल प्रेशर ना के बराबर रहता है और देश के डेवलपमेंट में आप बहुत ही अच्छे से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो एक बहुत ही गजब की पोस्ट है और अंडररेटेड है। देन उसके बाद मतलब कम लोगों को पता रहता है इन जनरल, जैसे आईएएस आईपीएस सबको पता है, ठीक है, मतलब वो वाले बच्चे ऑफेंड ना हो जो मतलब बेसिकली इसकी तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन हाँ ये बहुत कम लोगों को पता रहता है कि ऐसी इंजीनियरिंग सर्विस भी अलग से, जबकि आईएएस आईपीएस सबको पता रहता है ना। तो वो तो आप बन ही सकते हो। फिर आप बीटेक वगैरह करके भी एमबीए कर सकते हो, एमबीए तो हर कोई कर सकता है ना, 12वीं के बाद आपने बेसिक ग्रेजुएशन किया, एमबीए कर लिया, ये कोई भी कर सकता है, मैनेजमेंट फील्ड में आप जा सकते हो। देन स्टेट पीएससी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी खुला हुआ ही है आपके पास, ठीक है। देन अगर हम इंजीनियरिंग में देखें तो इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेस रहती है, जैसे कोर ब्रांचेस में आपकी आ जाएगी सीएस, आईटी हो गई, मैकेनिकल हो गई,
देन सिविल ब्रांच हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, है ना, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो गई, तो ये ब्रांचेस हैं। इसके अलावा फिर आपको आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, है ना, और भी स्पेसिफिक चीज़ें भी उसमें भी करने को मौका मिल जाता है। देन उसके बाद अगर हम देखें, है ना, तो ये बीएससी एमएससी ये सब आप कर ही सकते हो। और इस तरह से बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के फील्ड से रिलेटेड हैं, है ना। इसके बाद अगर बिना पढ़ाई वाले आपको देखना हो तो फिर आपके पास जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग में जो होता है ना, जैसे ड्राइविंग वाला हो गया फील्ड, देन बार टेंडरिंग हो गया, फिर आपके पास बार्बर वाला फील्ड हो गया। तो ये सारी फील्ड तो होती हैं, लेकिन हालांकि आज हम थोड़ा पढ़ाई वाले फील्ड्स को डिस्कस कर रहे थे, तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट हो तो जरूर से आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल है, सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास मैंने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।